गुरु भक्ति योग। आज्ञा पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित सबसे महान शत्रु मनमुक्ता और अहम भाव को धीरे धीरे निर्मूल कर पाएंगे। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना चाहिए। यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। कल हमने सुना कि भाई मर्दानों को गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम्हारा अकेले नगर में जाना ठीक नहीं है। इतना कहकर फिर गुरुदेव ध्यान में बैठ गए। तब मर्दाना बेचारा अपने ही धुन में खो गया। मन में सोचने लगा, गुरुदेव, नगर जाना अगर ठीक नहीं है तो क्या ये भूखे पेट मर जाना ठीक है? लेकिन हम साधारण लोग क्या जाने कि सद्गुरु केवल भोजन से ही बल नहीं देते, भूखा रखकर भी बल देते हैं। भाई मर्दाना के भीतर द्वंद्व चल रहा था। नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बीच जंग छिड़ी थी। जंग यही बताओ, कम से कम खाना खाने मुझे तो जाने देना चाहिए था। नहीं, अवश्य ही वहां जाने से मेरा कोई अहित होगा, तभी गुरुदेव मुझे रोक रहे हैं। इस जंग में सकारात्मक विचार को शिष्य अपने हृदय में स्थान दे, भूख की आह को नहीं। यही शिष्यत्व का मूल है और बल है। गुरुदेव अपने साधक शिष्य के भीतर ऐसे ही दिव्य बल को भरते हैं। जब शिष्य को किसी भी अन्याय सी दिखने वाली घटना में गुरु की दया व न्याय दिखे तो वही शिष्य प्रखर शिखर तक प्राप्त कर सकता है। विंध्याचल पर्वत को उसके गुरु अगस्त मुनि यह कहकर चले गए, हे प्रिय, विंध्याचल मैं जब तक भ्रमण से वापस न लौटूं तब तक तुम यूं ही प्रणाम मुद्रा में झुके रहना। फिर अगस्त मुनि दीर्घ काल तक लौटे ही नहीं। क्या था वह? बाहरी दृष्टि से देखने भर तो यह शोषण ही प्रतीत होता है। विंध्याचल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ दिखाई देता है, पर फिर भी विंध्याचल गुरु आज्ञा पालन करने की अपने संकल्प पर अचल रहा। परिणाम कहाँ तो यही विंध्याचल कभी तरसता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, और कहाँ कोटि कोटि सूर्यों के निर्माता साक्षात नारायण भगवान श्री राम ने स्वयं आकर विंध्याचल की परिक्रमा की। इसलिए हम यह समझें इस गूढ़ सत्य को, गुरु जितना कष्ट देकर सुख दे सकते हैं उतना सुख देकर भी सुख नहीं दे सकते। गुरुदेव जानते थे कि मर्दाना पर जो विपदा नगर जाकर आएगी वह उससे नहीं लड़ पाएगा। इसलिए इससे अच्छा तो यह है कि वह अपनी भूख से ही लड़ ले। लेकिन भाई मर्दाना इस गहराई को समझ नहीं पाया और हर हाल में नगर जाने की विनती की। गुरुदेव ने भाई मर्दाना पर बड़ी देर तक दृष्टि
गड़ाए रखे। किसी अज्ञानी को तो लगता जैसे गुरुदेव मर्दाना को घूर रहे हैं, वह उनकी आज्ञा नहीं मान रहा है इसलिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। गुरुदेव भाई मर्दाना को नहीं बल्कि उसके कर्मों की गति को घूर रहे थे, जो उसे दुखों की ओर धकेलने जा रहे थे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है मर्दाना, चले जाओ, लेकिन याद रखना किसी भी विपरीत परिस्थिति में विवेक का उपयोग करना, और जब भी असहाय महसूस करने लगो तब मुझे प्रार्थना अवश्य करना। मर्दाना सोचने लगे, गुरुदेव इतनी गहरी व भारी भरकम सी आज्ञा क्यों दे रहे हैं? भोजन ही तो करने जा रहा हूँ, कौन सा युद्ध पर निकल रहा हूँ। खैर भाई मर्दाना नगर के लिए निकल गए। ऐसा तो था ही नहीं कि जेब में पैसे थे कि भोजन खरीदना है और बस खाना है, भिक्षा मांगनी थी। घूमते घूमते भाई मर्दाना जिस अनजान बस्ती में पहुँचे वह बहुत अजीब सी थी। आसपास कहीं कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा था, जिधर देखो केवल स्त्रियां ही दिखाई दे रही थी। लेकिन भाई मर्दाना के पेट की पिचक रही आंतों ने उन्हें इस विषय में कुछ सोचने नहीं दिया। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल हवेली की छत से एक स्त्री एकटक उन्हें निहार रही थी। उन्होंने सोचा शायद यहाँ से कुछ प्राप्त हो जाए। तभी उस स्त्री ने हवेली के मुख्य द्वार से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। भाई मर्दाना अंदर दाखिल हुए तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आश्चर्य कि ना तो दरवाज़ा खोलते हुए कोई दिखा और ना कोई बंद करते हुए दिखा। यह देख भाई मर्दाना के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तभी उन्हें लगा कि सामने धुंधला सा कोई है, पर तस्वीर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। भाई मर्दाना ने आवाज़ देकर पूछा तो जो दिखा उसे देखकर उसके प्राण ही सूख गए एवं एक नर कंकाल बिल्कुल इंसानों की तरह चलकर उसकी तरफ आ रहा था। भाई मर्दाना डर कर दरवाजे की ओर भागे, पर वह बंद हो चुका था। तब वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। भरपूर सयाने होने पर भी भाई मर्दाना अब बच्चों की तरह रोने लगे। साथ ही दरवाजे खटखटाए जा रहे थे। भाई मर्दाना स्वयं को बार बार कोस रहे थे। देखा गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना का फल। हे गुरुदेव, मुझे क्या हो गया था? मेरी मति क्यों मारी गई? नारायण के चरणों में था और कहाँ भूत महल में आ गया। तभी किसी के पीछे खड़े होने का एहसास हुआ। सहमी नज़रों से पलट कर देखा तो एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। फिर देखते ही देखते एक और स्त्री आ गई और फिर तीसरी भी। वह तीनों ने ना तो आपस में कुछ बोल रही थी और ना भाई मर्दाना से कुछ कह रही थी। भाई मर्दाना ने कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ बंद क्यों कर दिया है? दरवाज़ा खोल दो, मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना है। तभी उनमें से एक स्त्री बोल पड़ी, डरिए मत, पहले कुछ स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर आराम से रानी आपको सब बता देगी। भाई मर्दाना बोले, कौन रानी, कहाँ की रानी? स्त्री ने कहा, घबराइए मत, यह गरीब खाना आपके लिए ही है। आपके गुरुदेव की आज्ञा से ही हमारी रानी आपकी सेवा के लिए सब प्रबंध किए हैं। फिर देखते ही देखते मेज पर अन्य स्त्रियों ने सुंदर पकवान लगवा दिए। भाई मर्दाना ने जैसे ही सुना कि गुरुदेव की आज्ञा से यह सब हो रहा है तो उनके मन में ठहराव आ गया। अब विलंब कहाँ करना था। भाई मर्दाना भोजन करने बैठ गए, वह भी ऐसे जैसे जन्मों से भूखे हों। भोजन से तृप्त होने के बाद एक स्त्री उन्हें साथ वाले कक्ष में ले गई। वहाँ सुंदर बिस्तर तैयार था। चंदन व इत्र की महक आसमां छू रही थी। भाई मर्दाना ने कहा, यह सब किस लिए? स्त्री ने कहा, आपके विश्राम के लिए, और मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी।
तभी भाई मर्दाना के दिमाग में कुछ कंकड़ सा रगड़ा। गुरुदेव तो ऐसी व्यवस्था कभी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने कहा था कि अपने विवेक का प्रयोग करना। निसंदेह इस मायावी से दिखने वाले कक्ष में मेरा रुकना ठीक नहीं है। मुझे शीघ्र ही वापस चलना चाहिए।